आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 20 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 दे रखा है, अल्फा x इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस टाइम्स बीटा log e इंटू 1 प्लस एक्स प्लस टाइम्स गामा एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स और अपॉन में दे रखा है x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 दे रखा है। इसका लिमिट भी आपने क्वेश्चन में दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 10 के बराबर दे रखा है। जहां यूज आएगा वहां पे अपने लिमिट का यूज कर लेंगे, वो अभी की बात नहीं है। अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा बीटा गामा अपने क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू अपने के पास निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इंटीजर यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे, एक इंटीजर आएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे अपने पास अननोन का वैल्यू पता होना चाहिए, तो अपन एक्सपेंशन से जाइए, किससे, एक्सपेंशन से। और एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। अगर एक्सपेंशन पता नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक्सपेंशन नहीं पता होगा तो 0/0 फॉर्म बनाने होंगे, लेकिन बनाने से पहले आपको ये कहना होगा कि ये अपने के पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अपने जो अपने के पास 0 नहीं बना रहा उसका सम 0 के बराबर होनी चाहिए, तो उसमें अपने पास ज्यादा दिक्कत होंगे अगर 0/0 बनेंगे तो। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका एक्सपेंशन है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां से अपने पास क्या दे रखा है, अल्फा, ये a नहीं है, ये अपने पास अल्फा है, अल्फा x ई रेज टू पावर x माइनस टाइम्स बीटा लॉग e, और ये आगे अपने पास 1 प्लस एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स गामा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर x के बराबर, गामा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स के बराबर है, x नहीं है, और होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है, तो x इंटू साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाया जा सकता है, हाँ या ना। तो जब बनाया जा सकता है तो अपने साइन का एक्सपेंशन क्यों लिखे, बना दीजिए, पूरे के मल्टीपल में आप पूरे के डिवाइड में, ठीक है। इसको भी बनाया जा सकता था, लेकिन अपने पास ये बीच में फंसा हुआ है, ये अपने पास बाहर है, ये पूरे के मल्टीपल और पूरे के डिवीजन में है, तो अपने पास इसको बना सकते हैं। तो अपॉन में एक्स स्क्वायर कर दीजिए और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक्स स्क्वायर इसलिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 डालेगा तो ये अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपने पास अब जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो अपने पास इसके बराबर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अल्फा एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस टाइम्स बीटा लॉग ई, बेस ई अगर लेता है तो इसको ln कहा जा सकता है क्या, ln 1 प्लस एक्स और प्लस टाइम्स गामा एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। लॉग का बेस ई हो तो अपने पास ln इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्सपेंशन कौन कौन से लगेंगे, तो ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है अपने पास, तो 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन में 3 फैक्टोरियल। कहां तक लिखेंगे, तो हमने कहा जो अगल बगल का है, तो अपने पास ये है एक्स क्यू तक, तो एक्स क्यू तक अपने के पास लिखना पड़ेगा। और ln x का एक्सपेंशन बताइए, ln x का नहीं, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, ln 1 प्लस का एक्स का एक्सपेंशन होता है x अपॉन 1 होता है, लेकिन 1 लिखना कोई जरूरी नहीं, x माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन में 3 के बराबर माइनस टाइम्स एक्स की पावर 4 और अपॉन में 4 के बराबर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। यानी इवन पावर है तो माइनस होते हैं, ऑड पावर है अपने पास तो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अगर यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया है तो माइनस एक्स है। अगर यहाँ पे अपन के पास ई की जगह अपन के पास माइनस होता, क्या है अपने पास माइनस एक्स, यहाँ पे दे रखा है ना माइनस एक्स, तो यहाँ पर जिसका इवन ऑड पावर है, ऑड पावर में अपने पास यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक एक्सपेंशन याद रखिए, माइनस एक्स इसको रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए अपने पास एक्सपेंशन लगाइए इसमें, लिमिट ये जो दोनों एक्सपेंशन है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो अपने पास क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अगल बगल वाले कहां तक लिखना है, ये तो अपने पास इन्फिनिटी तक जाएगा, तो कहां तक लिखना है, तो अगल बगल बताएगा। तो यहां से अपने पास आ जाएंगे अल्फा एक्स और इंटू ये अपने पास ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स की जगह क्या लिखते हैं, एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 फैक्टोरियल, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल को एक्स ही लगते क्या, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर प्लस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 के बराबर, हाँ या ना, डॉट 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 आगे जो भी हो, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास बीटा इंटू ln, ये आ गया अपने पास किसका, ये ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो x माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल नहीं होता, ये याद रखना है, एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 के बराबर। इतना नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। और डॉट 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 कहां तक, तो एंड सो ऑन तक,
ठीक है, लेकिन अपने पास यहीं तक लिखना है, जो अगल बगल जो डिनोमिनेटर में अपने पास देखिए कहाँ तक है, डिनोमिनेटर में तो 3 तक ही है, तो 3 तक ही अपने के पास लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर, अच्छा होल अपॉन क्या है, अभी तो बाकी ही है अपने पास, क्या बाकी, ये एक्स स्क्वायर गामा एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे गामा एक्स स्क्वायर और इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, क्या ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 1, जहां जहां ऑड पावर है वहां पर निगेटिव लगा दीजिए एक्स, और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर, हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में आ जाएंगे अपने के पास एक्स क्यू के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से आ गया एक्स क्यू के बराबर। अब देखिए यहां से अपने पास इस लिमिट को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको लगना भी तो चाहिए, अच्छा सा भी तो लगना चाहिए, तो ये आ गया अपने इसके बराबर। अब क्या कीजिए अपने पास कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो अब देखिए एक्स क्यू का जो नॉमिनेटर में कॉफिशिएंट होगा और एक्स क्यू का डिनोमिनेटर में, दोनों का कॉफिशिएंट का डिवीजन ही अपने पास क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। ये तो आपको इतना कुछ पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने पास नॉमिनेटर से अपने के पास सारे को एक्स क्यू से नीचे वाले जितने भी कॉफिशिएंट है, उन जितने भी पावर है उन सारे को अपने क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अपने के पास एक्स, यहाँ से अपने के पास इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह गया अपने के पास अल्फा एक्स प्लस टाइम्स अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स यह गया अपने के पास अल्फा एक्स क्यू और अपॉन में 2 के बराबर प्लस टाइम्स डॉट डॉट अपने के पास एक्स क्यू तक ही लिखिए, ज्यादा नहीं लिखिए, ठीक है, प्लस टाइम्स बीटा एक्स माइनस टाइम्स बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर प्लस टाइम्स बीटा एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर प्लस टाइम्स डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये आ गया अपने किसके बराबर, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गामा एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स गामा एक्स क्यू और प्लस टाइम्स डॉट 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 एंड सो ऑन। अपने के पास ज्यादा लिखना नहीं, एक्स क्यू तक ही लिखना है, क्योंकि एक्स क्यू ही अपने के पास फाइनली लास्ट में काम आने वाला है, ठीक है। और अपॉन में एक्स क्यू के बराबर, ये अपने के पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के बराबर। अपन क्या कीजिए, एक्स के कोफिशिएंट को सब जगह एक जगह लिख दीजिए, जैसे ही एक जगह लिखेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स बीटा एक्स और गामा एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर माइनस है या प्लस है एक बार देख लीजिए, क्वेश्चंस में अपने पास माइनस है, देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर अपने पास माइनस है, इसीलिए तो हम क्या कुछ तो गलत हो रहा है, ये माइनस है, ये अपने पास क्या है माइनस है, जब ये माइनस तो अपने के पास अंदर में भी माइनस, तो यहाँ से अपने पास क्या कर लीजिए, ये प्लस कर दीजिए और ये अपने पास आ जाएंगे, चलिए रहने दीजिए, माइनस है तो अपने पास एक बार ही ये जो अपने पास माइनस आ रहा है बीच में प्लस कर दिए थे ना, यहाँ पर अपने पास ये माइनस दे रखा है, ठीक है, तो गलती हो सकता था, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास माइनस है, तो अब अपने पास एक्स का कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास अल्फा और माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और इनटू में अपने पास एक्स के बराबर, कोई दिक्कत, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो इधर से तो अल्फा आ जाएंगे, ठीक है, प्लस टाइम्स इधर से क्या आ गया अल्फा, इधर से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टाइम्स बीटा बाय 2, हाँ या ना, प्लस टाइम्स बीटा बाय 2, और यहां से अपने पास गामा एक्स स्क्वायर, गामा की जगह अपने पास क्या प्लस है या माइनस है, यहां से प्लस है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से अपने पास ये क्या है, यहां पर प्लस कर दीजिए, ठीक है, ये भी अपने पास क्या है, ये प्लस है, तो यह आ गया अपने पास प्लस टाइम्स गामा और इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स क्यू, तो ये आ गया अपने पास अल्फा बाय 2, पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि अपने के पास अल्फा लिख दिया और अपने पास 2 क्या कोफिशिएंट लिखना है, तो एक्स क्यू के छोड़ करके जो भी है वो सारे यहां पर चिपका दीजिए, अल्फा बाय 2 और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टाइम्स बीटा बाय 3, प्लस नहीं माइनस टाइम्स बीटा बाय 3, माइनस टाइम्स बीटा बाय 3, हाँ या ना, और ये आ गया क्यू, तो ये आ गया माइनस टाइम्स गामा, ठीक है, और ये आ गया अपने के पास एक्स क्यू, ठीक है, प्लस टाइम्स जो भी आएगा उससे आगे हमें मतलब भी नहीं है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर अपॉन में एक्स क्यू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब क्या गया अपने के पास एक्स क्यू, इसका अपने पास लिमिट फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट आने के लिए कंडीशन क्या है कि अपने पास एक्स क्यू से छोटा नॉमिनेटर में जितने भी कोफिशिएंट है सारे को 0 कर दीजिए, यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएंगे। दूसरा अपने पास इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और प्लस गामा इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। इसके बाद अपने के पास एक्स क्यू का कोफिशिएंट ही अपने के पास क्या होता है, लिमिट होता है, तो यहां से अपने के पास इसका जो लिमिट है ना वो अपने के पास एल किसके बराबर दे रखा है, 10 के बराबर, हम नहीं कह रहे क्वेश्चंस में दे रखा है पहले से, इसका जो लिमिट है ना वो अपने के पास 10 के बराबर दे रखा है, जब 10 के बराबर दे रखा है तो इसको 10 के बराबर, इसका लिमिट अपने के पास यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए, तो यह अपने के पास अल्फा बाय 2 माइनस टाइम्स बीटा बाय 3 और माइनस टाइम्स गामा
इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 10 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 3 इक्वेशन अपने पास 3 अननोन, एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन अपने के पास ये रहा, और तीसरा इक्वेशन अपने के पास ये रहा। 3 इक्वेशन 3 अननोन। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालिए। क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू यहाँ से बीटा के बराबर हो जाएंगे। जैसे अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया तो इसमें अल्फा का वैल्यू पुट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो यहाँ मेरे पास बीटा प्लस बीटा बाई 2 प्लस टाइम्स गामा इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 3 बीटा बाई 2 और प्लस टाइम्स गामा इक्वल टू 0 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास गामा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, -3 बीटा बाई 2 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास अल्फा और बीटा का अल्फा और गामा का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। तो यहाँ अपने पास अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो यहाँ से अपने पास आएगा बीटा बाई 2 माइनस टाइम्स बीटा बाई 3, और ये आ गया अपने पास गामा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, बीटा के -3 बीटा और अपॉन में 2 के बराबर इक्वल टू अपने पास 10 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम किसके बराबर, 6 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, 3 2 जा 6, तो ये आ गया अपने पास 3 बीटा माइनस टाइम्स 2 बीटा, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 9 बीटा के बराबर। कोई दिक्कत, इक्वल टू 10 के बराबर। अब तो इतना सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास 3 9 1 10, तो 10 बीटा और अपॉन में 6 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 10 के बराबर। 10 से कैंसिल आउट, इसको सॉल्व किया, 9 3 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा। तो बीटा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 6 के बराबर। जैसे बीटा इक्वल टू 6 आ गया तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू भी अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 6 के बराबर। अल्फा इक्वल टू 6 और बीटा आ गया तो यहाँ से अपने पास गामा भी आ जाएगा। गामा इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन में 2, तो 2 3 जा 6, यानी ये आ गया अपने पास किसके बराबर, गामा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया -9 के बराबर। गामा इक्वल टू यहाँ से -9, अल्फा 6 और बीटा 6 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, यही पूछ रखा है। तो यहाँ से देख लीजिए, अल्फा इक्वल टू अपने पास किस बराबर, 6 के बराबर हो गया, बीटा इक्वल टू 6 के बराबर, और गामा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, -9 के बराबर। इसको सम कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये आगे 6 6 12 में से 3 9 जाएगा, तो अपने पास +3 के बराबर हो जाएंगे। तो ये अपने पास किस आएगा, +3 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल किया जाएंगे, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, तो अपने पास 3 के बराबर फिल हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास 20 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। और जैसे अपने पास अननोन पूछे तो अपने पास अननोन में आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन क्या होता है, तो आपको ये एक्सपेंशन याद होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंशन में स्टार मार्क लगा दीजिए, दोनों एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका या अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।